जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एसएससी सीपीओ की नई वैकेंसी आ चुकी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसमें टोटल पोस्ट कितना है, अप्लाई कब से शुरू होगा, साथ ही साथ जो है अप्लाई का लास्ट डेट क्या होगा, पेमेंट कितना लगने वाला है, साथ ही साथ इसमें सिलेबस क्या रखा गया है, एज लिमिट क्या है, योग्यता क्या मांगा गया है, A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं, यहाँ पर आप देखिए जैसे कि यहां पर टोटल पोस्ट कितना है, तो टोटल पोस्ट अभी नहीं रखा गया है, लेकिन 1500 से लेके 2000 तक जो है यहां पर टोटल पोस्ट होने वाला है। समझ गए। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर टोटल पोस्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं अप्लाई कब से शुरू होगा। तो इसका जो अप्लाई जो होगा 10 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक होगा, यानी कि आपका जो है इसमें 20 दिन का समय दिया गया है। दोस्तों मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, अप्लाई जो शुरू होने वाला है 10 अगस्त से लेके यहां पर आपका 30 अगस्त तक होगा, यानी 20 दिन का आपको समय है। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वेबसाइट स्लो हो जाता है, कभी पेमेंट फेल हो जाता है और पेमेंट फेल ही रह जाता है और वह सक्सेस भी नहीं होता है। एसएससी का यह प्रॉब्लम है। इसीलिए जो है आपको सब कुछ समझ के जो है जल्द से जल्द आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस बताते हैं। और आपका जो जैसे कि अप्लाई हो जाएगा 30 अगस्त तक, अगर आपका अप्लाई हो जाता है तो इसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जाकर जो है, यानी कि आपका जो है नवंबर में किसी भी डेट में जो है नवंबर 2022 में आपका एग्जाम होगा। इसके बाद पेमेंट की बात करें तो जनरल ओबीसी वाले को जो है यहाँ पर 100 रुपया का पेमेंट देना होता है। फिर से समझिए, अगर आप जनरल है, ओबीसी है तो आपको 100 रुपया का पेमेंट करना होगा। अगर आप एससी है, एसटी है या फीमेल कैंडिडेट है तो आपको एक भी रुपया नहीं देना होगा। आपका फॉर्म जो है फ्री में यहाँ पर अप्लाई होगा। समझ गए। इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से 1 जुलाई 2022 तक में आपका उम्र जो है कम से कम 20 वर्ष होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जो है 25 वर्ष होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है ओबीसी वाले को 3 वर्ष का छूट और एससी एसटी वाले को 5 वर्ष का छूट इसमें आपको मिलेगा। समझ गए। इसके बाद जो है सिलेक्शन प्रोसेस की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले जो है हम फिजिकल योग्यता की बात कर लेते हैं। यहाँ पर फिजिकल योग्यता क्या मांगा गया है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आप मेल कैंडिडेट है, अगर आप जनरल ओबीसी और एससी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर जो है हाइट जो आपका मांगा गया है 170 cms मांगा गया है। चेस्ट जो मांगा गया है 180 से 85 मांगा गया है। इसके बाद जो है रेस की बात करें तो रेस की बात हम बाद में करेंगे, दोनों को एक ही बार में हम करेंगे। और अगर आप मेल कैंडिडेट है, अगर आप एसटी है तो 162.5 cms यहाँ पर आपका हाइट मांगा गया है। और चेस्ट की बात करें तो 77 से 82 आपका चेस्ट मांगा गया है। यहाँ पर आप समझ चुके हैं, यहाँ से जनरल ओबीसी और एससी वाले का यहाँ पर आप समझ चुके हैं, एसटी वाले का भी आप समझ चुके हैं, अगर आप मेल है तो समझ चुके हैं। इसके बाद जो है अब यहाँ पर बात कर लें रेस की, तो 100 मीटर का आपको रेस करना होगा 16 सेकेंड में। कितना? 16 सेकेंड में 100 मीटर का आपको रेस करना होगा। दूसरा जो रेस होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं 1600 मीटर का होगा, जिसमें कि आपको समय दिया जाएगा 6 मिनट 30 सेकेंड। यहाँ पर कितना समय दिया जाएगा? 6 मिनट 30 सेकेंड, यानी कि 6.5 मिनट में आपको जो है 1600 मीटर का यहाँ पर दौड़ करना है। समझ गए। इसके बाद जो है लॉन्ग जंप जो होगा 3.65 मतलब 3.65 यहाँ पर मीटर जो है आपका लॉन्ग जंप होगा। हाई जंप जो होगा 1.2 मीटर जो है आपका हाई जंप होगा। और 4.5 मीटर जो है यहाँ पर आपका शॉर्ट पुट होगा। समझ गए। इसके बाद जो है फीमेल की बात कर लेते हैं। जो भी फीमेल कैंडिडेट है और जो भी फीमेल कैंडिडेट है जो जनरल ओबीसी और एससी के अंतर्गत आते हैं, फिर से समझिए, जो फीमेल कैंडिडेट है जो भी जनरल ओबीसी और एससी के अंतर्गत आते हैं, उनका जो हाइट मांगा गया है 157 cms मांगा गया है। अगर आप फीमेल है और अगर आप एसटी है तो एसटी में जो है 154 cms मांगा गया है। समझ गए।
यहां तक क्लियर है। इसके बाद चेस्ट की बात करें तो इसमें चेस्ट नहीं मांगा जाता है, कुछ भी इसमें क्राइटेरिया नहीं रहता है। इसके बाद जो है रेस की बात करें तो यहां पर जो आपका शॉर्ट वाला जो होगा, जैसे कि 100 मीटर जो है 18 सेकेंड में आपका रेस कराया जाएगा। दूसरा जो है 800 मीटर का आपको यहां पर रेस करना यानी दौड़ लगाना है, जो कि 4 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, अगर आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कुछ भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 800 मीटर का दौड़ करना है, वो भी 4 मिनट में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लॉन्ग जंप जो आपका होगा 2.7 मीटर का होगा। इसके बाद हाई जंप जो होगा 0.9 मीटर का होगा। इसके बाद जो है शॉर्ट पुट जो है इसमें नहीं दिया गया है। समझ गए? तो यहां पर आप समझ चुके हैं इस चीज को। इसके बाद हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं, जैसे कि यहां पर हम आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता देते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा आपका, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस यहां पर आप देख सकते हैं। तो यहां पर जो है पेपर 1 होगा, इसके बाद पीएसटी होगा, इसके बाद पीईटी होगा, इसके बाद फिर आपका पेपर 2 होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। समझ गए? फिर से समझिए, यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस में जो है आपका पेपर 1 होगा, उसके बाद पीएसटी होगा, पीईटी होगा, इसके बाद पेपर 2 होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। समझ गए? इसके बाद जो है सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो यहां पर सिलेबस क्या क्या मांगा गया है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिलेबस में जो है 200 नंबर का आपको यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 200 क्वेश्चन होगा और 200 नंबर का आपका एग्जाम होगा। टाइम जो आपको दिया जाएगा 2 घंटे का यहां पर टाइम दिया जाएगा। रीजनिंग की बात करें तो 50 नंबर जो है रीजनिंग से पूछा जाएगा, और जीके या जनरल अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, जनरल नॉलेज से जो है आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा 50 मार्क्स का। और मैथ में जो है 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश में भी 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इन सभी को मिला के टोटल जो है 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 मार्क्स का पूछा जाएगा, और टाइम जो रहेगा 2 घंटा रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 है। इसका मतलब है 4 गलती पे जो है आपका जो सही भी उत्तर होगा उसमें से 1 नंबर काट लिया जाएगा। मान लीजिए कि अगर आपने जो है 100 में 96 जो है सही बना दिया है, मान लीजिए एक तरह से 100 में 96 सही बना दिया है, लेकिन आपने 4 गलत बना दिया है, तो 4 जो गलत होगा 4 का जो है 1 नंबर आपका अलग से कट जाएगा, यानी कि यहां पर आपको 95 नंबर ही मिलेगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो समझ गए नेगेटिव मार्किंग के बारे में। अब पेपर 2 की बात कर लें तो यहां पर 200 क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स का होगा, और समय कितना जाएगा 2 घंटे दिया जाएगा। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग सेम वही रहेगा, और यहां पर आप देख सकते हैं आपको इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश और कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन यहां पर पूछा जाएगा। समझ गए? तो इस वीडियो में लगभग हमने आपको जानकारी दे दी है सिलेबस के बारे में, पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में, और फिजिकल योग्यता के बारे में भी हमने आपको बता दिया है। अब जो है हम आपको मेन योग्यता के बारे में बताते हैं, पढ़ाई लिखाई के बारे में बताते हैं। तो जैसे कि अगर आप दिल्ली एसआई का फॉर्म फिलअप करते हैं तो इसमें जो है आपको ग्रेजुएशन करना होगा। आप किसी भी बोर्ड से अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी डीएल होना चाहिए। आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 4 व्हीलर जो होता है उसका जो है यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। समझ गए? अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप लोग जल्द से जल्द बनवा लीजिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अदर पोस्ट में आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, और अदर पोस्ट में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो जिसमें कि आपको दे दिया जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें से कुछ भी दे दिया जाता है, जैसे कि सीएपीएफ का, आईटीबीपी का, एसएसबी का, सीआईएसएफ का, बीएसएफ का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से दिया गया है। समझ गए? तो यहां पर दिल्ली एसआई का अगर आप फॉर्म भरते हैं तो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो इस वीडियो में लगभग हमने क्या क्या क्लियर किया है। टोटल पोस्ट जो है 1500 से लेके यहाँ पर 2000 हो जाएगा। समझ गए? इसके बाद अप्लाई हमने बता दिया कब से शुरू होगा, एग्जाम कब से होगा, पेमेंट कितना लगेगा, एज लिमिट हमने आपको बता दिया, सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया है, पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस हमने आपको बता दिया है, योग्यता हमने बता दिया है, फिजिकल योग्यता भी हमने आपको बता दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में लगभग जानकारी हमने आपको दे दी है, और अगर आपको कुछ भी मिस्टेक लगता है, जो कुछ भी मैंने बताया हुआ इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर हुआ होगा, तो आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइए कि कहां पर मिस्टेक है, और आप लोग जो है कहां से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, किस राज्य से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इससे मुझे ये होगा कि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा और किस लोगों को किस वीडियो की जरूरत है, उनसे मतलब
उस जगह का नाम मुझे पता चलने से पता चल जाएगा किस एरिया के लोग देख रहे हैं, और यूपी का या जो भी हो, जो भी राज्य का होगा अगर आप उस राज्य का पता चल जाता है तो उससे रिलेटेड वीडियो बनाने में मुझे आसानी हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं कि यहां पर जो बताया गया है कि 10 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक जो है इसका फॉर्म फिलअप होगा। तो मैं आपको बता दूंगा कि 10 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में आपको फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है, इसका भी एक तरह का वीडियो आ जाएगा। मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिलअप करके भी दिखा दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।